हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डे 15 फॉर लूप इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं लूप क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि लूप एक रिपीटेड वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए अपने किसी भी कोडिंग में अगर हमें किसी भी काम को बार बार परफॉर्म करना है, किसी भी ऑपरेशन को बार बार परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम लूप का यूज़ करेंगे। लूप हमारा एक गोले की तरह होता है कि जो हमेशा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। जब हमारी कोई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप हमारा रुक जाएगा, एंड जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक लूप चलता रहेगा। एंड इसका ड्रॉबैक एक है कि अगर लूप हमारी फॉल्स नहीं होती तो लूप इन्फिनिटी लूप बन जाएगा। अब मैं इसका स्ट्रक्चर डिफिनीशन बताता हूँ। व्हाट इज़ अ लूप? अ लूप इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। एक ही ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए जिसका यूज़ करेंगे वो हमारा लूप होगा। एंड इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के बाद आप पाइथन को भी पूरी तरह से सीख चुके होंगे। बात करते हैं विदाउट लूप के। अगर हमारे पास लूप का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो हम इस चीज़ को इस तरह लिखेंगे। मतलब हमें पाइथन को अगर 3 बार प्रिंट करना है तो लिखेंगे प्रिंट पाइथन प्रिंट पाइथन प्रिंट पाइथन। एंड अगर हम लूप का यहाँ पे यूज कर लेते हैं, बस 2 लाइन लिखते हैं फॉर, क्योंकि हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर आई इन रेंज 3। अब रेंज क्या है? मतलब कि 3 हमने लिखा तो 0 से 3 बार प्रिंट होगा। 0 1 2 3 बार ये प्रिंट होगा। और प्रिंट क्या होगा? पाइथन प्रिंट होगा। अगर हम सबसे पहले मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। हम इसे रन करते हैं पाइथन 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 3 टाइम्स पाइथन। एंड अगर यहाँ पे अब लूप का यूज़ करके ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाएगा लाइक दिस, तो हम देखते हैं हमने बस 2 लाइन को ही लिखा है यहाँ पे लिखा फॉर। फॉर एक कीवर्ड है हमारा। एंड आई, आई मतलब कि हमारा जो इंक्रीमेंटल होगा, कितनी बार परफॉर्म होगा, रिट्रीवर हमारा आई होता है। एंड इन रेंज ये हमारा एक सिंटेक्स होगा जिसमें लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। एंड 3 दिया, अगर हम यहाँ पे 4 देते हैं तो 4 बार प्रिंट होता है, बट यहाँ पे 3 दिया गया है तो 3 बार ही प्रिंट होगा। एंड फिर लिख देंगे प्रिंट पाइथन। अब हम इसे रन कराते हैं केवल 2 लाइन के कोड को कितनी बार, तो यहाँ पे हमारा पाइथन 3 बार है। एंड अगर हम रेंज को यहाँ पे 6 कर देते हैं तो हमारा आउटपुट 6 बार पाइथन आएगा, कुछ इस तरह से। किस एक ही काम को बार बार करने के लिए हम लूप कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज़ फॉर लूप। तो फॉर लूप क्या होता है? अ फॉर लूप यूज टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। वैल्यू को इटरेटिव परफॉर्म करने के लिए फॉर लूप का यूज़ किया जाएगा। इसका सिंटेक्स सिंपल है, जैसा कि आगे मैंने बताया। फॉर वेरिएबल, वेरिएबल मतलब फॉर आई यहाँ पे लगा रहता था, फॉर आई। एंड इन रेंज ये कंपलसरी है लिखना, फॉर आई इन रेंज। एंड फिर नंबर, जिस नंबर को हमें प्रिंट कराना है जितनी बार। एंड उसके नीचे अपना स्टेटमेंट लिखेंगे कि कौन से वेरिएबल को प्रिंट कराना है। इसका एग्जांपल, फॉर आई हमारा वेरिएबल है इन रेंज, मतलब कितने रेंज तक आपको जाना है, कितना आगे बढ़ना है, कितने लाइन को प्रिंट कराना है। एंड प्रिंट आई, तो इसका जो हमारा आउटपुट होगा वो 0 से 4 तक जाएगा, क्योंकि ये n-1 तक होगा। 0 1 2 3 4, इसमें लग रहा है कि 4 ही नंबर है, बट नहीं, ये हमारा 5 नंबर है। कैसे? 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पे लिखा है 5। मतलब अगर यहाँ पे 6 लिखा रहेगा तो 6 - 1 बार ही ये आगे बढ़ेगा। एंड इस कोड को भी हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। राइट आंसर 0 1 2 3 4। नेक्स्ट पे चलता है, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? अंडरस्टैंडिंग रेंज। अब रेंज क्या होता है? रेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए, द रेंज इज द फंक्शन जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। एग्जांपल 5, मतलब कि कितने रेंज तक हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, कितना आगे तक हमें अपने ऑपरेशन को बढ़ाना है, वहाँ पे हम रेंज का यूज़ करेंगे। रेंज कोई भी हो सकता है, 0 से 1, 1 से 0, या कोई भी, बट रेंज जो हमारा स्टार्ट होगा वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा, कुछ इस तरह से। 0 1 2 3 4। इंपॉर्टेंस ऑफ रेंज, स्टार्ट फ्रॉम 0 बाई डिफ़ॉल्ट, मतलब डिफ़ॉल्ट जो होगा हमारा, अगर हम उसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगाएंगे, स्टार्ट स्टॉप का ना यूज़ करें, तो स्टार्टिंग हमारा 0 से होगा। एंड स्टॉप बिफोर गिविंग नंबर। 4 की बात करें, रेंज में स्टार्ट एंड स्टॉप भी होते हैं, मतलब कि फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करो 6 तक लेके जाओ। एंड अगर इस कोड को मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ,
सो 1 2 3 4 5 मतलब कि 1 से स्टार्ट हुआ 6 तक गया, तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, बट 6 नहीं आया क्योंकि 6 6 - 1 तक ही ले जाया जाता है। हम यहाँ पे हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इसे भी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट हमने 1 से किया, स्टॉप 6 पे किया, एंड 6 इज़ नॉट इंक्लूडेड बिकॉज 6 - 1 5। एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया है कि फॉर स्टूडेंट आईडी इन रेंज, फॉर स्टूडेंट आईडी इन रेंज, ये हमारा स्टूडेंट आईडी एक वेरिएबल है, एंड फॉर हमारा लूप है, इन रेंज हमने लगाया कितने रेंज से कितने रेंज तक प्रिंट करना है। तो स्टार्ट ये होगा 101 से 106 तक। तो यहाँ पे इसका आउटपुट इस तरह आ जाएगा। एंड अगर हम मान लो इसे रन करते हैं तो देख लेते हैं क्या कोड हमारा सही है। हाँ, 101, 102, 103, 104, 105, दिस इज अ कोड, राइट कोड, ये हमारा कोड सही था। एंड अब एप्लीकेशन इन डाटा एनालिटिक्स। तो इन डाटा एनालिटिक्स लूप्स आर यूज टू प्रोसेस मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली, and example like reading thousands of rows, performing calculation on each records, cleaning data, generating reports. And although panda is commonly used for large dataset, understanding loop is essential for building a strong python foundation. These are most important applications in data analytics. तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लिख के रखे हैं जो आप लोग को प्रैक्टिस करना है। इसमें क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर आई ने रेंज 5 मतलब 5 तक कोई नंबर को प्रिंट करना है, किसको, डेटा एनालिटिक्स को 5 बार प्रिंट करना है। रेंज हमने दे दिया 5। एंड ठीक इसमें भी है, इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप कॉन्सेप्ट, स्टार्ट 1 से करना है एंड 11 तक लिखना है। तो इसका आउटपुट हमारा जो आएगा 1 से लेके 10 तक आएगा बिकॉज 11 - 1 11 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड प्रिंट नंबर फ्रॉम 50 से 55 यूजिंग अ फॉर लूप, 50 से 55 तक के नंबर को आपको प्रिंट कैसे करना है उसे बताना है। एंड आज के हम समरी को देख लेते हैं। तो अ लूप इज़ यूज टू रिपीटेड टास्क, अ फॉर लूप एग्जीक्यूट कोड मल्टीपल टाइम, एंड रेंज ग्रेटर अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर का होता है। एंड रेंज 5 प्रोड्यूस नंबर ऑफ फॉर 0 to 4। आप इसे याद कर सकते हैं। n - 1 मतलब नंबर, एक नंबर में से एक माइनस हो जाएगा एंड जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। एंड रेंज 1 जो है स्टार्ट पॉइंट है, 6 है जो है एंडिंग पॉइंट है। सो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग समझ में आ गई होगी। एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।